Okay, good morning students. So in our last video, what we were studying, chapter first, the story of village Palampur. Okay, and we have covered up to organization of production. हमने पढ़ा था प्रोडक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन जहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं. ठीक है, किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से बनाते हैं. सबसे फॉरमोस्ट क्या है, लैंड आपके पास हो देन आप प्रोडक्शन कर सकते हो. सेकंड आपके पास लेबर होना चाहिए. ठीक है, थर्ड क्या होना चाहिए, हाँ कैपिटल होना चाहिए, जो कि 2 टाइप्स की होती है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल. ओके, एंड लास्ट ह्यूमन कैपिटल. अगर ह्यूमन ही अपना माइंड नहीं यूज़ करेंगे देन प्रोडक्शन कैसे होगा. ओके, ये हमने 4 प्रोडक्शन की फैक्टर्स पढ़े थे. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, फार्मिंग इन पालमपुर. अब हम पढ़ते हैं कि फार्मिंग जो किसानी जो करते हैं वो कैसी होती है पालमपुर में. ठीक है, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production on the farms. अब जो पालमपुर के जो पीपल हैं वो प्रोडक्शन करते हैं. प्रोडक्शन मतलब उनका फार्मिंग एक प्रोडक्शन है. ठीक है, वो प्रोडक्शन किस चीज़ का करते हैं, क्रॉप्स का, फसल उगाना. गांव पर तो एक ही चीज़ का होता है, फार्मिंग करना. ठीक है, तो उनकी 75% जो पॉपुलेशन है वो सब क्या करती है, फार्मिंग करती है. या तो किसी का लैंड होगा, ठीक है, जिसका लैंड नहीं है तो वो मजदूर की तरह उस पर काम कर रहा होगा. ठीक है, but remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1916 Palampur there has been a no expansion in land area under cultivation. By then some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. अब land क्या है, फिक्स है. लैंड को आप बड़ा कर सकते हो या छोटा कर सकते हो. लैंड आपके पास जितना है वो उतना ही रहेगा. तो पालमपुर जगह में क्या है, जो वेस्ट लैंड्स हैं, वेस्ट लैंड मतलब ऐसी लैंड, वेस्ट लैंड क्या होती है, ऐसी लैंड जिसका यूज़ नहीं हो रहा है. तो पालमपुर वाले लोग क्या करते हैं, जो वेस्ट लैंड है जहाँ पर कुछ उगता नहीं है, मतलब उसे हटाकर उसे फर्टिलाइज करके क्या कर रहे हैं, उसे भी एक यूजेबल लैंड कर रहे हैं. देखो 2 टाइप के लैंड होते हैं, एक वेस्ट लैंड होता है, एक यूजेबल लैंड होता है. यूजेबल मतलब जिस पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, क्रॉप्स उगा रहे हो. वेस्ट लैंड मतलब आपने या तो वो बंजर जगह है या कुछ उगता नहीं है, या तो आप उसे शायद वहाँ की ऐसी लैंड ही नहीं है जिसे आप यूज़ कर पाओ. लेकिन अब क्या हो रहा है, यूजेबल लैंड बहुत फिक्स है, आप उसे बढ़ा नहीं सकते. इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, वेस्ट लैंड को ही उसमें फर्टिलाइज़र्स डाल के, फर्टिलाइज़र जानते हो, ऐसी चीज़ें जिससे कि खाद, ठीक है, जिससे कि लैंड क्या हो, बहुत उपजाऊ हो, प्रोडक्शन होने लगे. तो वेस्ट लैंड को भी किसके अंदर ला रहे हैं, कल्टीवेबल लैंड, जिससे हम क्या करें, कल्टीवेशन कर पाएँ. इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. अब इसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. पहले तो हमने क्या पढ़ा, लैंड फिक्स है, लैंड कैसी है, फिक्स है. ठीक है, सेकंड चीज़ हम क्या पढ़े, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. अब ऐसा हो सकता है कि आप सेम लैंड से एक से ज़्यादा बार प्रोडक्शन कर सको, कर सकते हैं. जैसे कि आपने विंटर सीज़न में आप वीट का प्रोडक्शन कर देते हो, फिर ये कौन सा मौसम आता है, रेनी सीज़न में आप सोयाबीन का प्रोडक्शन कर देते हो. तो एक ही लैंड पर आप फर्दर बार बार प्रोडक्शन कर सकते हो. ठीक है, in the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur, no land is left idle during the rainy season. देखो अब इसमें आ गया, रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, इसका नाम होता है खरीफ. जो रेनी सीजन की जो क्रॉप्स होती हैं जिनका प्रोडक्शन होता है उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, खरीफ. ठीक है, और जो किस में होता है, विंटर में होता है वो राबी. ठीक है, सो अभी कौन सा चल रहा है, खरीफ सीज़न चल रहा है. अभी आपने देखा होगा सोयाबीन का क्या हो रहा है, हार्वेस्टिंग हो रही होगी. ठीक है, रेनी सीज़न में आपने लगाया क्रॉप्स का, लेकिन हार्वेस्ट तो अभी होता है ना 2-3 महीने बाद. ऐसे ही राबी का आप विंटर में करते हो. हाँ, मानसून भी कह सकते हैं. मानसून रेन कैसे होती है, मानसून से होती है. ठीक है, राबी जैसे आपने लगाया विंटर में, लेकिन इसका जब रीप कब होता है, फरवरी में, मीन्स तब समर आने लगता है. ठीक है, सो 2-3 मंथ्स का लैप होता है इसमें. ठीक है,
खरीफ क्रॉप्स ज्वार एंड बाजरा, और ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, सोयाबीन उगा सकते हो आप, ज्वार, बाजरा, ये कुछ क्रॉप्स हैं आप उगा सकते हो। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, इट इज़ अलाउड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और जो बीच में टाइम बचता है, बीच में टाइम मिल रहा है, देखो ये होता है एटलीस्ट जुलाई टू नवंबर या अक्टूबर हो जाती है, इसका होता है नवंबर से कुछ फरवरी तक, ठीक है। सो ये जो बीच का टाइम मिल रहा है आपको अक्टूबर नवंबर का बीच का, तो आप वहाँ पर वेजिटेबल्स उगा सकते हो, कोई भी पोटैटो, टोमेटो, ठीक है। और साथ में एक बार शुगर केन का भी, क्या शुगर का, शुगर केन, हाँ शुगर केन का, वो एक बार साथ में एक बार वो शुगर केन एक बार लगाते हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन 2 बार होता है। आपने एक बार शुगर केन बड़े हो गए, शुगर केन सब जानते हैं क्या होता है, गन्ना, एक बार बहुत बड़े हो गए वो काट दिए, आधे काटते हैं मतलब इतना इतना नीचे छोड़ देते हैं, वो फिर से उग जाते हैं, तो साल में वो भी 2 बार होते हैं, ठीक है। मैम खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है सोयाबीन, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, ठीक है, और राबी के वीट, ग्राउंड वो वीट हुआ, ग्राम जो चना होता है, ठीक है। ये अभी 2-3 लिख लो, अभी आपके और चैप्टर में आएगा ये, ठीक है, ठीक है। From wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raniganj. A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to traders in Shahpur. अब ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, आपको क्या मिल गया, गुड्स मिल गए, ठीक है, गुड्स मिल गया। अब आप क्या करोगे बताओ, बेचोगे उसे, सेल करोगे, लेकिन सेल करने से पहले आप खुद के लिए भी तो रखोगे, ठीक है। आपको एज अ फूड वीट हुआ, बाजरा हुआ, आपको साल भर आपको खाना भी है उसे, तो आपको जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है आपने वो रख लिया अमाउंट, ठीक है। जैसे आपका हुआ 100 kg, 100 kg क्या हो गया, वीट हो गया, ठीक है। 100 kg में से आपने माना कि हमें 40 kg पूरे साल भर लगेगा, ठीक है, बचा कितना 60 kg। इस 60 kg को आप क्या करोगे, टाउन जो हम बात कर रहे थे ना, जो लिंक करते हैं, हाँ जो क्या करते हैं विलेज को लिंक करते हैं किसी भी बड़ी सिटी से, वो टाउन होते हैं। तो वो क्या करेंगे, जितने भी गांव के, जैसे आपने मंडी देखी होंगी, मंडी देखी है, ये लोग गांव से कहाँ आते हैं, शहर में आते हैं अपना क्या करने, जो भी प्रोडक्शन है उसे बेचने के लिए। सो उन्होंने अपना खुद के लिए भी साल भर के लिए खाने के लिए रख लिया, और जो 60 kg ये क्या है, सरप्लस है। सरप्लस का मतलब क्या है, जो अतिरिक्त आपके पास जितना आपको चाहिए उससे एक्स्ट्रा जो होता है, इसे आप एक्स्ट्रा भी कह सकते हो। सो ये 60 kg क्या है, सरप्लस है। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा को बेचकर आपको क्या मिल गया, मनी, ठीक है। इसको आप प्रॉफिट भी कह सकते हो। प्रॉफिट देखो कैसे निकालते हैं, आपने प्रोडक्शन किया वीट का, ठीक है, आपने वीट का प्रोडक्शन किया, आपको हाँ आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी लगी, आपने माना आपकी 100 लगी, ठीक है, और आपको मिल उससे ज़्यादा गया, 200 रुपये आपको मिल गए और 100 रुपये आपके उसमें लगे थे प्रोडक्शन में। 100 रुपये क्या है, ये है प्रॉफिट, ठीक है। सो ये प्रोडक्शन की प्रोसेस है, ओके। देखो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो खाद होता है, क्या करते हैं वो लैंड या प्लांट्स है उसको इतना फर्टिलाइज या उपजाऊ बना देते हैं जिससे प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ता है। और पेस्टिसाइड होते हैं, वो होते हैं जो प्लांट्स में हाँ कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए हम कहते नहीं कीटनाशक की दवाई छिड़क रही है, ये होता है पेस्टिसाइड्स, ओके, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, प्रोडक्शन से हमने क्या करा, डायरेक्ट बेच दिया उसे, ठीक है। अब जैसे यह शुगर केन है, शुगर केन किस में यूज़ करते हैं आप, क्या बनता है, जूस में, और शुगर बनता है, हाँ शुगर बनेगा सबसे मेन, हाँ, और गुड़, गुड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जैगरी, ठीक है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. आपको एक ही लैंड पर कम से कम 2 या 3 बार साल में क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपके पास इरिगेशन बहुत अच्छा है। इरिगेशन क्या था, मैंने बताया था कल,
हाँ, पानी से सिंचाई करते हैं ना, ट्यूबवेल। हाँ, ट्यूबवेल्स होते हैं, जनरेटर से, ठीक है। आप क्या करते हो, पानी की सिंचाई करते हो। जब आपके पास पानी की सिंचाई के रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तभी आप प्रोडक्शन कर पाओगे। जैसे रेनी सीजन में क्या है, पानी अपने आप गिरता है तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आया फिर पानी कैसे मिलेगा, आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए, ठीक है। सो इरिगेशन का बहुत बड़ा रोल है किसके पीछे, आप साल में 2 से 3 बार प्रोडक्शन कर पाओ, आपके पास इरिगेशन अच्छा होना चाहिए। इरिगेशन के साथ साथ आपके साथ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। अब जैसे जनरेटर से क्या करते हैं, वो पानी फेंकता है, अब वो जनरेटर कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ठीक है। Its major impact was to transform the system of irrigation. Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. अभी इसलिए प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होने लगा क्योंकि पहले क्या होता था, कुएँ होते थे, उसमें से खींच रहे हैं पानी फिर डाल रहे हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पहले रहती नहीं थी, तो प्रोडक्शन कितना होता था कि हम रह पाएँ। जैसे हम 5 लोग हैं, हमारे 5 लोग के हिसाब से वीट प्रोड्यूस हो जाए, बस इतना ही, और कर भी इतना पाते थे क्योंकि क्या नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे। अब साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण आपके पास ट्रैक्टर हैं, आप बहुत जल्दी क्या कर सकते हो, प्लाउ कर सकते हो लैंड को, ठीक है। People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger area of land more effectively. The first few tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. अब यही ट्यूब वेल्स आ गए। ट्यूब वेल्स पहले नहीं हुआ करते थे, ना ही कोई इतने कुआँ खुदवाता था, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम लेकर आए कि गांव-गांव में जाकर क्या करना है, ट्यूब वेल्स को बनाना है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, क्योंकि ट्यूब वेल्स और इलेक्ट्रिसिटी होंगी तभी जाकर क्या होगा, बढ़ेगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। Soon, however, farmers started setting up private tube wells. As a result, by mid-1970, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. So 1970s आते 1970, ठीक है, जितने भी हमारे इंडिया में गांव थे ज़्यादातर सब में क्या हो गए, ट्यूब वेल्स हो गए, ठीक है, कुआं जो बोलते हैं वो, और इलेक्ट्रिसिटी का लगभग सारे गाँव में प्रोडक्शन हो गया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि यूनिट क्या है, लैंड को आप कैसे नापते हो। आपको पता है लैंड को कैसे हेक्टर हुआ, और हिंदी में बीघा बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना। जैसे द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मीजरिंग लैंड इज़ हेक्टर। आप ये लिख सकते हो अगर लिखना हो कि आप मीजरिंग यूनिट जो है लैंड की वो क्या है, हेक्टर है, HECTARE, हेक्टर है मीजरिंग यूनिट, जब आप अपने लैंड को मीज़र करते हो। इन द विलेज यू में फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल सच एज बीघा, गुंथा एक्सेट्रा। 1 hectare इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ वन साइड मीजरिंग 100 मीटर। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 hectare फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड, ठीक है। सो हेक्टर में आप क्या करते हो, मीज़र करते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक साइड 100 मीटर होता है तो एक साइड 100 मीटर होगा, ऐसा। आप लेंथ और ब्रेड्थ लेते हो तो जो एक साइड होगी वो कितनी होगी, 100 मीटर, और सेकंड साइड भी क्या होगी, 100 मीटर। तो ऐसे आप क्या करते हो, नापते हो लैंड को, ठीक है। Now, to grow more than one crop on a piece of a land during the year is known as multiple cropping. जो सिस्टम है, हम क्या करते हैं, साल में 2 या 3 क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, और मिक्स्ड क्रॉपिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि आप 2 से 3 उगा रहे हो, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। जैसे मतलब एक साइड इसका क्या है, दूसरी साइड इसका नहीं, सीज़न टू सीज़न, खरीफ, राबी, जायद, ऐसा, ठीक है। तो मैम फिर उसको क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ा है मिक्स्ड, हाँ वो मिक्स ही होता है वैसा वाला। आपने रो बना दिए, एक लैंड है और उसमें आपने रो बना दिए, हाँ। मल्टीपल क्रॉपिंग में ये होता है सीज़न टू सीज़न, जैसे खरीफ पहले आया, फिर राबी आया, राबी के बाद जायद आता है, वो जायद क्रॉप जो होते हैं वो गर्मियों में होते हैं, ठीक है।
All farmers in Palampur grow at least 2 main crop. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. वही पहले खरीफ क्रॉप हुआ, खरीफ में ज़्यादातर सोयाबीन होता है अगर आप एमपी की बात करते हो, और राबी क्रॉप में ज़्यादातर वीट होता है, ग्राम होता है। आपने देखा होगा सर्दियों में जो वो आता है, क्या बोलते हैं उसे, चने आते हैं, चने का वो बनता है ना, होरा। होरा खाया है किसी ने? ब्लैक कलर का होता है होरा। जो चना होते हैं ना, चना के जो उन्हें सेक लेते हैं तो वो सिक जाते हैं। रोस्टेड वो खाए हैं, क्या बोलते हैं, चना, उसे नहीं पता, रहने दो, समझा देना तुम लोग, ठीक है। हाँ, तुम लोगों को तो आ गया ना होरा। वो क्रॉप में होते हैं। देखो ये लगे हैं, अच्छा हाँ, ये होलिका में करा। ये वो है, क्या बोलते हैं, जो चना है, ये कोटिंग होती है इसके ऊपर, डायरेक्ट तो चना नहीं निकलते ना, कोटिंग होती है उसके ऊपर। तो ये कोटिंग के साथ आप क्या करते हो, जला देते हो, उसमें आग लगा दी आपने, उसमें जला देते हो। जलने के बाद फिर वो रोस्ट हो जाते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए वो होरा बोलते हैं उसे। अब आया? वो मैंने खाया, मतलब वो होलिका में जलाते हैं शायद नहीं। हाँ, गेहूँ भी वही रहते हैं, ऊपर से उसमें छिलका रहता है, कोटिंग रहती है। आप जब जलाते हो तो ऊपर का काला हो जाता है, अंदर का अच्छा होता है, ठीक है। हाँ, धान बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो समझ आ गया ना हम क्या पढ़ रहे थे। हाँ, ये राबी क्रॉप था, ठीक है। जायद क्रॉप में क्या था, जायद गर्मियों के सीज़न में होता है, मार्च अप्रैल में। वहाँ पर आप इनका प्रोडक्शन करते हो, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पोटैटो, टोमेटो, ये सब, ठीक है। इतनी बातें करवा देते हो तुम लोग भी। चलिए, Is it important to increase the area under irrigation? Why? You have read about the crops grown in Palampur. Fill the following table. ये भर लेना अपने आप। You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. Multiple cropping समझ अब अच्छे से आ गया होगा। अब कोई बताएगा खड़ा होकर? हाँ, बताओ। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब जो क्रॉप सीजनली ऐसे ग्रो करते हैं, जैसे खरीफ में हम सोयाबीन और बाजरा और ज्वार करते हैं, और राबी क्रॉप मतलब विंटर क्रॉप्स होते हैं जहाँ पे हम वीट और ये सब उगाते हैं, और साल में एक बार हम लोग पोटैटो और शुगर केन उगाते हैं। हाँ, जो कि समर सीजन में होता है, ठीक है। सिट डाउन, वेरी गुड। नाउ ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग समझ आ गया। अब कितनी मिनट की वीडियो हुई? 17। चलो ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल स्टार्ट आवर वीडियो ओके टुमारो। थैंक यू सो मच।